स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्स एंड विलियम लुइस इन 1916. It is based upon kinetic theory of gases. According to this theory, the reactant molecules assumed to be hard sphere. बोलते reactant molecule को क्या assume किया है as a hard sphere, and reaction is forward या occur when molecule collide with each other. रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे. सेकेंड, the number of collision that takes place per second per unit volume of reaction is called collision frequency. collision frequency की वैल्यू जनरली हाई होती है. नेक्स्ट, if all the collision are effective, अगर सभी collision effective होते हैं in forming the product, the reaction is must be completed in very short time. तब reaction बहुत ही जल्दी हो जाता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अगर इफेक्टिव होगा collision सारे तो reaction फास्ट होगा. नेक्स्ट, all the collisions among the reacting species at a temperature not effective in bringing about the chemical reaction. जब भी कोई रिएक्शन होगा बोलता है और प्रोडक्ट बनेगा, तब उनके लिए ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कोलिजन होना. और इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए यानी कि रिएक्टेंट्स को दो तरह के बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है. तो पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर. तो एनर्जी बैरियर क्या होता है? फॉर द रिएक्टिंग स्पीसीज टू मेक इफेक्टिव कोलिजन दे शुड हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल. क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नया बनता है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पहले एनर्जी चाहिए. तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecule must possesses is known as threshold energy. Means the only those collisions of reactants will give the product which possesses energy greater than threshold energy. Second है orientation barrier. Colliding molecules should also have proper orientation so that old bonds may break and new bonds are formed. कोलाइडिंग मॉलिक्यूल में प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, तभी पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा. जैसे यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे और टेट्राऑक्साइड बनाएंगे. इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स तभी बनेंगे जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी एट द टाइम ऑफ कोलिजन. उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन. जब मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी एट द टाइम ऑफ कोलिजन, दे रिजल्ट इन इनइफेक्टिव कोलिजन एंड डू नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले लेते हैं ब्रोमोमीथेन विद हाइड्रोक्साइड आयंस टू फॉर्म मिथेनॉल. जैसे ये दिया हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड आयन मस्ट अटैक द पॉजिटिव चार्ज कार्बन, इस तरह इस साइड से अटैक करेगा टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट विच चेंजेस टू प्रोडक्ट आफ्टर एलिमिनेशन द ब्रोमाइड आयंस. इफ OH या हाइड्रोक्साइड आयन डज नॉट गेट द प्रॉपर साइट फॉर अटैक रिएक्शन विल नॉट ऑकर. देखिए OH जो है इसने यहाँ मतलब ये बनाएगा आपका ब्रोमोमीथेन से मिथेनॉल. तो अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यानी कि आपका हाइड्रोक्साइड आयन और ब्रोमीन ग्रुप जो जहाँ पर ये ब्रोमो है ये सेम साइड में आते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो ओरिएंटेशन, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या है कि ये जो आपका जहाँ से इसने लीव होना है उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड से आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये लगनी चाहिए. तो पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद जो है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म
नहीं होगा। Thus, the main points of collision theory. First, for a reaction to occur, there must be collision between reacting species. रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? collision between the reacting species. Second, only certain fraction of total number of collision are effective in forming the product. सारे के सारा कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है, सर्टेन फ्रैक्शंस जो हैं वो उन्हीं का इफेक्टिव कोलिजन होता है और वही प्रोडक्ट बनाते हैं। थर्ड, फॉर इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल शुड पोजेस सफिशिएंट एनर्जी एज वेल एज ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ जो समराइज करेंगे हम इन पॉइंट्स को देखते हुए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट पर वॉल्यूम पर यूनिट पर सेकेंड बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज, एंड दैट इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड सेकेंड, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड हो गया, किस पर डिपेंड होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।